हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ पर बिहार राज्य के स्टेट एटलस के नए एक एपिसोड के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यानी स्टेट एटलस के बिहार के पिछली महत्वपूर्ण खबरों पर आधारित आज का सेशन आधारित होगा। यहाँ पर हमने मुख्य रूप से जो सवाल फ्रेम किए हैं वे बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए फ्रेम किए हैं। यानी इसमें हमने खबर आज यहाँ पर शामिल नहीं की है। तो बिहार राज्य की चूंकि परीक्षा नजदीक है, इसी के मद्देनजर हमने सवालों को फ्रेम किया है ताकि उसके आसपास की जो भी लोकेशंस हैं या जो भी प्रमंडल वाले मैप हैं उसको हम ठीक तरीके से जान लेते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। पिछले एपिसोड में हमने अभ्यास प्रश्न में शामिल किया था, निम्नलिखित श्रेणी, घाटी और दोआब का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। हमारे ऑप्शन में शामिल थे सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, घाघरा गंडक दोआब, रामनगर दून। कूट है सही क्रम बताएं, इसका सही क्रम बताना था। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 3 4 1 या 4 3 2 1। तो इसे जानने के लिए कि इसकी लोकेशन उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा क्रम सही है, इसके लिए सबसे पहले बिहार मैप में हम देखेंगे इन सभी की अवस्थिति कि सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या घाघरा गंडक दोआब या रामनगर दून कहाँ पर है। तो आइए सबसे पहले बिहार का मैप देखते हैं। बिहार के मैप में ही इनकी लोकेशन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर यह जो हल्का ग्रीन कलर है सोमेश्वर घाटी के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर लिया गया है। यह इलाका शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह है हरहा घाटी या हरहा दून। इसके बाद यह है रामनगर दून वाला इलाका और इसके बाद और यह वाला क्षेत्र घाघरा के लिए है। यानी घाघरा गंडक दोआब यह बीच वाला क्षेत्र है। तो यदि हम उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम की बात करें, क्योंकि पूछा भी गया है कि आपको उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है इसमें, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले उत्तरी इलाके में, सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में क्या है, सोमेश्वर श्रेणी, यानी यह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपने देखा शिवालिक श्रेणी थी। तीसरे स्थान पर यहाँ पर हरहा घाटी है। चौथे पर रामनगर दून। फिर आएगा क्या, यहाँ पर घाघरा गंडक दोआब, क्योंकि यह सबसे दक्षिण क्षेत्र है। इसके बाद तो पांचवें नंबर पे क्या होगा, घाघरा गंडक दोआब। यदि हम अपने ऑप्शन में देखें कि कौन कौन शामिल है, तो ऑप्शन के मुताबिक यदि देखें तो कौन सा क्रम इसमें सबसे पहले या सही होगा, सोमेश्वर घाटी सबसे पहले थी, हमने मैप में भी देखा। फिर दूसरे नंबर पर क्या था, हरहा घाटी थी। तीसरे नंबर पर हमने देखा था रामनगर दून था और चौथे यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु पर क्या था, घाघरा गंडक दोआब। तो यदि इसके सही क्रम की बात करें हम कि उत्तर से दक्षिण आते हुए कौन सा क्रम सही होगा, तो सही क्रम होगा पहला सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा हरहा घाटी, तीसरे नंबर पर था रामनगर दून और चौथे नंबर पर क्या था, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है, यानी यहाँ पर 4 आएगा। फिर चौथे स्थान पर यहाँ पर आएगा तीसरा क्रम। तो आपको देखना है कि 1 2 4 3 वाला क्रम कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी 1 2 4 3 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। यानी उत्तर से दक्षिण बिंदु पर आते हुए बिहार राज्य में क्रम क्या होगा, पहले स्थान पर होगी सोमेश्वर श्रेणी, फिर हरहा घाटी, फिर रामनगर दून और फिर उसके बाद क्रम किसका होगा, घाघरा गंडक दोआब का, जो हमने अभी मैप में भी देखा। ये इसकी लोकेशन आपको मैप में दिख रही है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको लोकेशन याद रहेगी। इससे पहले बिहार राज्य ने ऐसे प्रश्न को फ्रेम भी किया है जो कि शिवालिक श्रेणी, हरहा दून और रामनगर दून से संबंधित थी। बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की तरफ और सवाल देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सोमेश्वर श्रेणी के बारे में सही है या है। आपको कथन है, यह बिहार राज्य की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसका शीर्ष भाग बिहार को नेपाल से अलग करता है। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पर पूछा गया है सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। तो अभी हमने पिछले सवाल में भी सोमेश्वर श्रेणी को देखा था। इसके अलावा बिहार के मैप में हम इसकी लोकेशन देखते हैं, क्या है सच में बिहार की उत्तरी श्रेणी है, और फिर देखेंगे कि क्या यह बिहार को नेपाल से अलग करता है कि नहीं। तो मैप में देखेंगे यदि हम सोमेश्वर श्रेणी को, तो हमने इसके बारे में चर्चा की, यह क्षेत्र सोमेश्वर श्रेणी वाला इलाका है। और आप देख पा रहे होंगे कि यह बिहार का सबसे उत्तरी हिस्सा है। यानी यहाँ पर यह बिल्कुल सही कथन हो जाएगा पहला वाला, क्या कि यह बिहार राज्य की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसके बाद यदि देखें कि यह बिहार को नेपाल से अलग करती है, चूंकि यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है, यही इलाका है और इसके ऊपर कौन सा देश है, नेपाल। तो यह कथन भी सही है कि यह बिहार को नेपाल से विभाजित करती है या अलग करती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही हो जाएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन
सही हैं सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। तो हमने बिहार के मैप में भी इसकी अभी पुष्टि की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का घटता क्रम बताइए। घटते क्रम में आपको सबसे पहले यह बताना है कि बिहार राज्य में कौन सा जिला साक्षरता के क्रम में पहले स्थान पर है, या यह कह सकते हैं कि इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा जहां पर साक्षरता है, फिर सबसे ज्यादा साक्षरता के बाद उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम, और इसे ही कहते हैं क्या, घटता क्रम, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को भी घटते क्रम के रूप में जाना जाता है। तो यदि हम देखें सबसे पहले कि घटते क्रम में आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन है, कौन से जिले शामिल हैं, तो भोजपुर, मुंगेर, रोहतास और पटना, इन 4 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर सवाल फ्रेम करने का मुख्य उद्देश्य है इन जिलों की लोकेशन को जानना। तो आइए सबसे पहले जिलों की लोकेशन जानेंगे, फिर इस बारे में चर्चा करेंगे कि बिहार के इन पूरे 4 जिलों में से कौन सा जिला है जो साक्षरता के क्रम में सर्वाधिक यहाँ पर प्रमुख है या पहले नंबर पर आता है, या इन 4 ऑप्शन में साक्षरता में सबसे आगे है। तो सबसे पहले देखेंगे 4 जिलों की लोकेशन, जिसमें शामिल है भोजपुर, मुंगेर, रोहतास और पटना। यहाँ पर आप लोकेशन देखिए तो यहाँ पर है पटना और यह है भोजपुर, रोहतास और मुंगेर, यह है मुंगेर की लोकेशन। ये 4 जिले शामिल हैं। यदि बिहार राज्य में हम साक्षरता की बात करें, साक्षरता के बारे में बिहार राज्य में बहुत फेमस है कि रोहतास साक्षरता के मामले में बिहार में पहले नंबर पर है। यानी ऐसा क्रम जो हमने हमारे ऑप्शन में देखा होगा जहां पर रोहतास सबसे आगे है, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा जिला यहाँ पर पहले नंबर पर है, रोहतास। तो इसका जवाब आप बता सकते हैं ऐसे ही देखकर कि रोहतास जहां पर पहले स्थान पर होगा वही इसका सही क्रम होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। इसके बाद भी हम चर्चा करते हैं यदि और ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर साक्षरता सर्वाधिक है बिहार राज्य में। तो सर्वाधिक के क्रम में पहले नंबर पर रोहतास आता है। इसके बाद और कौन से जिले शामिल हैं, जिसमें दूसरे स्थान पर आता है पटना, यानी पटना की साक्षरता रोहतास के बाद सेकेंड नंबर पर है। फिर भोजपुर की साक्षरता है तीसरे नंबर पर, ऐसे भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है। और फिर चौथे नंबर पर है मुंगेर, जो कि सवाल फ्रेम किया जा सकता है ऐसे भी कि क्रम बता दीजिए साक्षरता के मामले में कि बिहार राज्य में पहले नंबर पर कौन है। तो अभी हमने चर्चा की पहले नंबर पर कौन सा जिला है, रोहतास, दूसरा पटना, तीसरा भोजपुर और चौथा मुंगेर। इन जिलों का क्रम है जो साक्षरता के मामले में घटते क्रम पर है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। इन 4 के जिलों के बारे में यदि हम देखें तो पटना की लोकेशन आप देखिए कि पटना किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यह है वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, आप देख पा रहे होंगे नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और सारण के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा रोहतास कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं भोजपुर को देखें तो यह सारण, पटना, अरवल, रोहतास और बक्सर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मुंगेर को भी देख लीजिए, मुंगेर खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और बेगूसराय के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये हमने बात की 4 जिलों के बारे में। पढ़ते हैं अगले क्रम की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बिहार की लाल पीली मिट्टी के बारे में सही है या है। हमारे कथन है, इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व हिस्से में अधिक है। और दूसरा, लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पर सवाल पूछा गया है बिहार की लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में, और इसके लिए सबसे पहले बिहार के मैप में हम देखेंगे मिट्टी की लोकेशन को, फिर देखेंगे कि इस मिट्टी के बारे में जो दोनों कथन दिए हुए हैं ये सही है या नहीं। बिहार के मैप में यदि मिट्टी की लोकेशन आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे बिहार का यह उत्तरी हिस्सा जहाँ पर तराई मिट्टी पाई जाती है। फिर आप यहाँ देखेंगे यह भी मिट्टी की लोकेशन है जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। फिर यह नवीन जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। और यदि लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें तो ये लाल पीली मिट्टी का लोकेशन यह आप देख पा रहे होंगे, यानी बिहार के दक्षिण और पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी जिलों के आसपास जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसे क्या कहा गया है, यहाँ पर कुछ हिस्से में पाई जाती है दक्षिण पूर्वी जिलों के। तो यहाँ पर यह कथन सही हो जाएगा। लौह तत्व की अधिकता के कारण ही आपको पता है कि मिट्टी का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, यानी लाल पीली मिट्टी के बारे में यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसके लिए आप मैप को देख सकते हैं, इस मैप से आपको पता चल जाएगा मिट्टी की लोकेशन के बारे में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में प्रवेश नहीं करती है या है? ऑप्शन है घाघरा, गंगा, बागमती, केवल या कमला, कूट, केवल 1, 2 और 4, केवल 3, 4 और 5, केवल 1 और 5, केवल 5। सबसे पहले देखेंगे नदियों की लोकेशन को, फिर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी प्रवेश कर रही है। पूछा क्या गया है? प्रवेश नहीं करने के संदर्भ में, तो फिर उसी हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि देखें कि बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से होकर कौन कौन सी नदियां प्रवेश कर रही हैं, तो आप देख पा रहे होंगे गंगा, घाघरा और गंडक नदी इसमें शामिल है, जो उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में प्रवेश करती है। और कर्मनाशा नदी वह है जो कैमूर से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश से बिहार में, तो आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से, एक तो गंगा नदी है, दूसरी घाघरा। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन में शामिल नदियां हैं उसमें बागमती और कमला, किउल नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश से काफी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर 3 नदियां शामिल नहीं हैं, जबकि 2 नदियां शामिल हैं। यदि ऑप्शन में हम देखें तो कौन कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है? एक तो घाघरा और दूसरी गंगा, जबकि बागमती, केवल और कमला ये तीनों काफी दूरी पर स्थित है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर प्रवेश नहीं करने के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। तो 3, 4 और 5 ये नदियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो 3, 4 और 5 ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जबकि घाघरा और गंगा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में। एक और मैप में देख लीजिए, तो यह है उत्तर प्रदेश और यह है बिहार, जिसमें यह प्रवेश कर रही है घाघरा रिवर और यह प्रवेश कर रही है यहाँ पर गंगा रिवर। यानी यहाँ पर दोनों रिवर उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में प्रवेश करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है वैशाली जिला बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है भागलपुर, पूर्णिया, तिरहुत या सारण। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार मैप में वैशाली की लोकेशन, फिर देखेंगे कि यह प्रमंडल में कहां पर शामिल है। यह है बिहार राज्य का मैप जिसमें वैशाली की लोकेशन है यह। और अब प्रमंडल वाले मैप में देखेंगे कि वैशाली की लोकेशन किस प्रमंडल के अंतर्गत है। तो यह है वैशाली, और आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर के अंतर्गत यह कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत। यानी वैशाली तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आती है। ये पूरा क्षेत्र तिरहुत प्रमंडल का है। इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, यानी 6 जिले इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं तिरहुत प्रमंडल के। तो यहाँ पर वैशाली की लोकेशन महत्वपूर्ण है, जो कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना और सारण के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर वैशाली किस प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है? ऑप्शन सी, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन किउल बेसिन के बारे में सही नहीं है और है? सही नहीं है के संदर्भ में पूछा है। कथन है किउल बेसिन गंगा नदी के दाएं किनारे में स्थित है, और दूसरा कथन है इसका एक हिस्सा झारखंड से नहीं लगता है। पूछा गया है नहीं लगने के संदर्भ में ही, या इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आइए सबसे पहले किउल नदी बेसिन को देखते हैं मैप में, फिर उसके बाद हम इन दोनों कथनों की पुष्टि करेंगे। तो यह है किउल नदी बेसिन, और हम जानते हैं कि बिहार में गंगा नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश से होकर आता है, फिर यह बाहर निकल जाती है। यदि उत्तर प्रदेश से गंगा नदी प्रवाह कर रही है, इसका मतलब है कि यह इस दिशा में प्रवाह कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब इसका यह हिस्सा दायां हिस्सा कहलाएगा और यह बायां। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि केवल प्रवाह क्षेत्र गंगा नदी के दाएं हिस्से में स्थित है। यानी यदि हम कथन की पुष्टि करें तो उसमें पहला कथन सही हो जाएगा, क्योंकि केवल बेसिन जो है वह गंगा नदी के दाएं किनारे में स्थित है और इसका एक हिस्सा झारखंड से नहीं लगता। यदि हम केवल नदी बेसिन के बारे में देखें मैप में, तो आप देख पा रहे होंगे मैप में स्पष्ट रूप से कि यह है केवल बेसिन और यह झारखंड से लगा हुआ है। यानी यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बेसिन का एक हिस्सा झारखंड से लगता है, जबकि इसमें क्या लिखा है? नहीं लगता। तो दूसरा कथन गलत है और सही नहीं ही पूछा है, तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, कांवर पक्षी विहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? कथन है कांवर पक्षी विहार बिहार के जमुई जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1989 में पक्षी विहार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ये आपके 4 कूट दिए हैं, इसके इन कूटों के आधार पर ही आपको सही जवाब देना है। पूछा गया है कांवर पक्षी विहार के बारे में, और कांवर पक्षी विहार बिहार का सबसे प्रसिद्ध पक्षी विहार है, जो कहां पर स्थित है? बेगूसराय में। यानी यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा। यह जमुई जिले में स्थित नहीं है, यह बेगूसराय में स्थित है।
और बेगूसराय की यदि हम लोकेशन देखें मैप में तो कहाँ पर है? बिहार में, यह है बेगूसराय। किस किस के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है? खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, पटना और समस्तीपुर के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। तो बेगूसराय कांवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में। पहला कथन गलत हो जाएगा। इसे वर्ष 1989 में पक्षी विहार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। यह कथन बिल्कुल सही है। अन्य कई जगह आपको एक दो वर्ष आगे पीछे भी मिल सकता है, लेकिन जो मुख्य रूप से आपको बहुत सारे सोर्स में मिलेगा वह 1989 ही मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है और पूछा क्या गया है? सही कथन। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन सही होगा। कांवर पक्षी विहार महत्वपूर्ण है, एक बार इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर देखेंगे। अगली खबर है सुमेलित कीजिए, और आपके सामने 4 अभ्यारण्य दिए हुए हैं, उससे संबंधित स्थान। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, गोगाबिल पक्षी विहार या अभ्यारण्य। इसके बारे में देखें तो जमुई, पश्चिमी चंपारण, नालंदा और कटिहार ये 4 क्षेत्र स्थित हैं बिहार के। आपको बताना है कि इनके बारे में कौन सा सुमेलन सही है। हमारे सामने कूट है केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 4, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि ये डैम है कहाँ पर। यदि हम नागी डैम के बारे में बात करें या नागी पक्षी डैम के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? जमुई में, यानी यहाँ पर पहला सुमेलन हमारा सही है। दूसरे की बात करें कि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ पर है? नालंदा में स्थित है। यदि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, यानी यह कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। और गोगाबिल अभ्यारण्य की बात करें या पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। यानी यदि हम सुमेलन की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर पहला सुमेलन सही है और चौथा सुमेलन सही है, जबकि दूसरा और तीसरा सुमेलन यहाँ पर सही नहीं है। पूछा क्या गया है कि कौन सा युग्म सुमेलन यहाँ पर सही है, तो पहला सही है और चौथा सही है। पहला और चौथा यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा सुमेलन के क्रम में। यदि हम बात करें अब कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है मैप में, तो देखेंगे हम चारों क्षेत्रों की लोकेशन को, जिसमें जमुई, पश्चिमी चंपारण, नालंदा और कटिहार शामिल है। तो सबसे पहले बिहार मैप में इनकी लोकेशन देखेंगे। पश्चिमी चंपारण का लोकेशन है यह, जमुई यह है, नालंदा और चौथा क्षेत्र था कटिहार, तो यह है कटिहार, जहां पर क्या है? गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। पश्चिमी चंपारण के बारे में हमने कहा क्या चर्चा की थी? उदयपुर, जबकि 2 अन्य क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा की, एक पंत वन्यजीव और एक नागी डैम। तो नागी डैम कहाँ पर है? जमुई में। नागी डैम के साथ साथ नकटी डैम भी यहीं पर स्थित है। इसके बाद बात करें चौथी की, कौन सा था? पंत। तो पंत कहाँ पर स्थित है? नालंदा में। इनकी लोकेशन आप ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि अभ्यास प्रश्न के रूप में है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन शिवहर के बारे में सही है या है? और आपके कथन है, शिवहर तिरहुत प्रमंडल का सबसे छोटा जिला है और यह सीतामढ़ी से वर्ष 1994 को अलग हुआ था। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आपको बताना है यहाँ पर किसके बारे में? शिवहर के बारे में। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर होने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा यदि आप विभिन्न देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी किसी मैप के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो इसमें दृष्टि IAS के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम को देख सकते हैं। यदि आप जिले से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए जिला एक नजर प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी न्यूज़पेपर की किसी खास सेगमेंट पर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए दृष्टि IAS के इन फोकस और इन डेप्थ जैसे प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।